हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल से अलग अलग जगह से नोटिफिकेशन कई सारी रिलीज हो रही है। तो इस वीक के इस हफ्ते के एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार में फिर से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जिसमें कि सैनिक स्कूल एक कंप्लीटली एक आवासीय विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल है। तो परमानेंट वैकेंसीज भी आई हुई हैं और कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज भी आई हुई हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि परमानेंट वैकेंसीज जो होती है सैनिक स्कूल की, बिल्कुल केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, EMRS या DSSB के जैसी जो सरकारी नौकरियां होती है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही सारे पे अलावेंसेज, बेनिफिट, फ्री रेसिडेंस, फ्री मील, सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। जॉब सिक्योरिटी मिलती है। लाइफ टाइम आप मतलब रिटायरमेंट एज तक आप यहाँ पे काम करके रिटायर हो सकते हैं एक ही जगह से। ट्रांसफर का भी टेंशन नहीं रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आता है स्कूल। हालांकि ये बोलते नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन अगर परमानेंट रहता है तो सारे पे अलावेंस, बेनिफिट सारे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के हिसाब से मिलती है। तो ऐसे में अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। अप्लाई करें, जहां भी वैकेंसीज आती है अप्लाई करें। कॉन्ट्रैक्ट की भी वैकेंसीज आती है तो उसके लिए भी अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ पे काम कर लिया तो जब भी परमानेंट रिक्रूटमेंट होगी तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप सैनिक स्कूल में काम कर चुके हैं। यहाँ पे पेंशन देंगे जो परमानेंट वैकेंसीज है उनके लिए, और इसके अलावा कई सारे मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। चलिए एडवर्टीजमेंट चेक की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की। कैटेगरी हमेशा चेक कीजिए। अगर अनरिजर्व लिखा है तो अनरिजर्व का मतलब है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी कैटेगरी से, चाहे आप जनरल कैंडिडेट हैं, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से SC ST PWD EWS कोई भी कैटेगरी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं जहां भी अनरिजर्व लिखा है। रेगुलर लिखा है मतलब परमानेंट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस परमानेंट वैकेंसी है। इसमें CTET या टेट की जरूरत नहीं होती है। 47,600 की बेसिक पे देंगे। 7 CPC चल रहा है, प्लस अलावेंसेज जैसे कि LTC मिलेगा। न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन मिलेगी आफ्टर रिटायरमेंट, ग्रेचुटी 5 ईयर्स के बाद। इसके अलावा और भी मेडिकल होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, DA वगैरह होता है। तो परमानेंट के लिए सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, और इसके बाद आपको फ्री एकोमोडेशन और फ्री मील्स भी मिलता है। तो परमानेंट में एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए परमानेंट है, और दूसरा है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए। ये भी रेगुलर है, परमानेंट, अनरिजर्व कैटेगरी मतलब किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 44,900 की बेसिक पे, तो लगभग 68-70,000 तक सैलरी बनने वाली, क्योंकि DA ज्यादा है ना। 50% से तो ज्यादा DA है, 50% से तो ज्यादा DA ही है। तो ये 45,000 का आधा तो DA ही ऐड होगा, आधे से ज्यादा। और उसके बाद फिर आपको और भी अलावेंसेज मिलते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है स्कूल मेडिकल ऑफिसर की, जिसमें कि MBBS काफी 80,000 रुपए प्रतिमाह फिक्स सैलरी देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। 3rd नंबर पे, सीरियल नंबर 4 पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स की वैकेंसी 57,120 रुपीज, 57,120 रुपया। ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। अनरिजर्व लिखा है मतलब किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स के बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स की वैकेंसी है। रिजर्व फॉर ST लिखा है, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ ST कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। 57,120 रुपीज पर मंथ कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। इसके बाद फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, रिजर्व फॉर SC कैंडिडेट। तो जहां पे भी रिजर्व फॉर लिखा है इसका मतलब है कि जो रिजर्व है सीट, उस पे उसी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। 1 वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट पे 53,880 रुपीज, 53,880 रुपए प्रतिमाह। इसके बाद स्कूल काउंसलर की वैकेंसी है। 6 नंबर पे था ना TGT कंप्यूटर साइंस। 7 नंबर पे स्कूल काउंसलर की वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट की, अनरिजर्व। अनरिजर्व लिखने का मतलब यही है कि आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। 53,880 रुपए प्रतिमाह। लाइब्रेरियन की वैकेंसी है 53,880, 53,880 कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी, अनरिजर्व। क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर अनरिजर्व कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है 40,880 रुपीज पर मंथ, 40,880। बैंड मास्टर की वैकेंसी है 40,880। लैब असिस्टेंट बहुत अच्छी पोस्ट है। 12th पास है, अगर आप सिर्फ 12वीं पास है आप तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा, ना तो टीचर ट्रेनिंग मांगते हैं, ना CTET है, ना कोई एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं, ना कोई सर्टिफिकेट। बस आपने 12वीं इंटर जूनियर कॉलेज जो भी है साइंस स्ट्रीम से कर लिया, साइंस सब्जेक्ट से, तो बस काफी है। 30,600 रुपया ठीक है ना, 12वीं पास के बेसिस पे। अगर कई जगह तो टीचर्स को CTET करने के बाद भी इतना नहीं दे रहे हैं, है ना, उस हिसाब से ठीक है। फिर 30,000 के बाद ये अकोमोडेशन एंड मील्स भी फ्री है।
मेस मैनेजर की वैकेंसी, मेट्रोल में फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी है, वार्ड बॉयज की वैकेंसीज है। चलिए अभी देख लेते हैं नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है। इसके लिए मैंने सैनिक स्कूल गोलपारा गूगल पे टाइप किया, तो गोलपारा जो है वो आसाम में है। गोलपारा इज डिस्ट्रिक्ट, जिला है आसाम, आसाम राज्य से है, बट अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। अब अगर केवीएस में आपको जॉब मिलती है तो आसाम में पोस्टिंग देते हैं, सिक्किम में पोस्टिंग देते हैं, तो आप जाते हैं ना। तो चलिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर एक बार क्लिक कर लीजिए। सैनिक स्कूल गोलपारा ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने का थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, देखिए तेजी से स्क्रॉल हो रहा है, इनवाइटिंग टेंडर थ्रू, तो ये वाला छोड़ दे, इसको जाने दे, क्रॉस होने दे। इसके बाद आ रहा है एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसीज, ये वाला जो है ना सेकेंड, जो तेजी से स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पे, इस पर एक बार मैंने फटाफट क्लिक कर लिया क्योंकि तेजी से स्क्रॉल हो रहा है। तो ये चलिए इस पर क्लिक किया, जैसे इस पर क्लिक किया ये एडवर्टीजमेंट ओपन हो गई। शॉर्ट में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बार में आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, रेगुलर मतलब परमानेंट है, अनरिजर्व, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, और बाकी सब शॉर्ट में अगर एक जगह पे देखना है क्या क्या वैकेंसीज है तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 14 तक। नॉन टीचिंग में मेस मैनेजर है, मेट्रॉन है, वार्ड बॉयज है। इसमें क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर है, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए। लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है। चलिए अभी इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल, लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट इसकी 25 जून है, अभी काफ़ी टाइम है। लास्ट डेट 25 जून है जिसमें आपको फॉर्म भर के फिलअप करके फोटोकॉपीज अटैच करके भेजना होता है। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से शुरू करते हैं। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज हैं जिसमें कि आपके पास मास्टर होना चाहिए कंप्यूटर साइंस आईटी से, या एमसीए या एमई एमटेक जो भी है सब चलेगा। 50% या अब मार्क्स होना चाहिए, परमानेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ उसको खास। बीएड चाहिए, बीएड में भी 50%, 50% या अधिक अंक। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा, या फिर इसके अलावा और 4 ईयर वाला इंटीग्रेटेड है। डिजायरेबल में सीटेट टेट है, ये जरूरी नहीं है, सीटेट टेट जिनके पास नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉट एसेंशियल। अब एकोमोडेशन फ्री देंगे, परमानेंट है तो पे अलाउंसेस पूरे प्रॉपर मिलेंगे आपको। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एज क्राइटेरिया, हाँ जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए 21 to 40 ईयर्स, 21 से 40 साल, और एज की कैलकुलेशन आप 1 जून 2026 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करेंगे। दूसरी वैकेंसी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में अनरिजर्व रेगुलर पोस्ट है। इसमें बीएड चाहिए 50% या अब मार्क्स के साथ में। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में होना चाहिए, और एग्रीगेट में और सब्जेक्ट में दोनों में 50% या अब मार्क्स। ये भी परमानेंट है क्योंकि इंग्लिश वाली पोस्ट। इसमें भी आपको पेंशन, ग्रेचुटी, एलटीसी सब सारे अलाउंसेस मिलेंगे, फ्री फूड, फ्री रेसिडेंस भी मिलेगा। बीएड में भी इसमें 50% या अब मार्क्स चाहिए। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा, 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन भी चलेगा, और साथ में सीटेट या फिर अगर आसाम का भी टेट है टीजीटी वाला तो चलेगा, आसाम का टेट भी चलेगा, नहीं तो सीटेट पेपर 2। डिजायरेबल में जो लिखते हैं वो जरूरी नहीं है। स्कूल मेडिकल ऑफिसर में एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए, 80,000 रुपये प्रति माह। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सेम वैसे ही रहेगा, मास्टर डिग्री 50%, 50% या अधिक अंकों के साथ में, बीएड 50% या अधिक अंकों के साथ, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड। अभी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जितनी भी वैकेंसीज हैं, कैटेगरी चेक कीजिए, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। एसटी आप कहीं से भी, सैनिक स्कूल ऐसा नहीं है कि आसाम में है तो आसाम के कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिलेगा, आप कहीं से भी किसी भी स्टेट से अप्लाई कीजिए। अगर आप सेंट्रल वाली लिस्ट के हिसाब से एसटी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं, ओबीसी, तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कोई भी वैकेंसी हो, परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट, 50% या अधिक अंकों के साथ, मास्टर डिग्री प्लस बीएड, बीएड में भी 50% या अधिक अंक। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी है उसमें 57,120 रुपया प्रति माह फिक्स दे रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर चाहे कोई भी पोस्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट या परमानेंट, परमानेंट के लिए 21 से 40 साल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रखा गया है, मतलब एज क्राइटेरिया, और कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसीज के लिए 21 to 50 ईयर्स रखा गया है। तो टीजीटी में भी ऐसे ही होगा, टीजीटी में भी फिर एज क्राइटेरिया 21 to 50 रखा गया। तो जितने भी पोस्ट है ना जो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी, उसमें 21 to 50 ईयर्स रखा गया है। बाकी एक बार आप चेक कर लीजिए, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। मेस मैनेजर की है, वार्ड बॉय में कोई 10वीं पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बस 10th पास है तो 21,600। अब इसमें
जो परमानेंट है वो तो परमानेंट है, रिटायरमेंट की एज जो भी रहेगी आपके रिटायरमेंट के टाइम पे अगर 60 या 62 या 65 रिवाइज करते रहते हैं ना, तो वो रिटायरमेंट की एज रहेगी। और कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसीज के लिए 3 साल जो है ना जॉब रहने वाली है। 1 साल पहले रखेंगे, फिर एक्सटेंशन करते करते 3 साल तक, 3 इयर्स तक रखेंगे। रिटन टेस्ट होता ही है इसमें, सिलेक्शन में एक रिटन टेस्ट होता है जिसमें जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं। डेमो स्किल टेस्ट मतलब डेमो क्लास रहेगा। अब जैसे कि लाइब्रेरियन का है तो डेमो क्लास नहीं देना होगा, स्किल टेस्ट होगा लाइब्रेरियन का, थोड़ा आपको कुछ पूछ सकते हैं या नहीं भी हो सकता है। अब जैसे लैब का है तो लैब वालों का क्लास में नहीं पढ़ाना है आपको, लैब में जाके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा कि आपको लैब के चीजें आती हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट एक बनाना है 300 रुपीज का अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। अगर SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो 200 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे आप, इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोलपारा, पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मोरनाई, कोड नंबर 9148। और जो एनवेलप है जिसमें आप रख के सारी चीजें भेजेंगे उसमें लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट है, रेगुलर है तो रेगुलर लिखिए, कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट, जो भी पोस्ट है जैसे PGT कंप्यूटर साइंस रेगुलर, या TGT इंग्लिश रेगुलर, या फिर PGT जो भी और दूसरा सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो लिखना है। सारे फोटोकॉपीज देखिए, फॉर्म इसके नीचे ही दिया हुआ है, ये फॉर्म दिया हुआ है, इसको पूरा अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट ले लीजिए इसको A4 साइज पेपर पे, और इसको डिक्लेरेशन वगैरह सब साइन करना है आपको। जितने भी आपने यहाँ पे जितने भी आपने चीजें मेंशन करी कि 10th का 12th का, तो सब आपको 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, देखिए आप जैसे लैब असिस्टेंट की पोस्ट है तो उसमें तो 12th पास काफी है, उसके बाद तो कुछ मांग नहीं रहे, ग्रेजुएट है तो काफी है, तो टीचर ट्रेनिंग नहीं मांग रहे। तो डिपेंड कर रहा है कि कौन सा पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो पोस्ट के हिसाब से जो जरूरी है, जहां तक की क्वालिफिकेशन जरूरी है वहां तक का सर्टिफिकेट 10वीं से वहां तक का चाहिए। तो 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन BEd सीटेड जो भी जिस पोस्ट के लिए जरूरी है, अगर आप MPhil हैं PhD हैं जो भी है, आपको कोई अवार्ड मिला है प्राइज मिला है, सब फोटोकॉपी अटैच कीजिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस किसी भी पोस्ट के लिए नहीं मांग रहे हैं लेकिन अगर है आपके पास तो आप अटैच कीजिए फोटोकॉपी। तो सारी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज फोटोकॉपी अटैच कीजिए, सिग्नेचर कीजिए, और सिग्नेचर करके फॉर्म के साथ अटैच करके डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आप लिखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका मोबाइल नंबर, ये डिमांड ड्राफ्ट के पीछे। डिमांड ड्राफ्ट की एक प्रूफ आप अपने पास भी रख लीजिए और सब भेज दीजिए दिए गए एड्रेस पे। स्कूल का एड्रेस दिया होगा ना, स्कूल का एड्रेस तो दिया ही रहता है, यहाँ पे दिया होगा ऊपर में, सैनिक स्कूल गोलपारा, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा एड्रेस उसका पिन कोड के साथ में। तो उस एड्रेस पे भारतीय डाक सेवा यूज कीजिए और भारतीय डाक सेवा इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए।